जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर गोचर करने जा रहे हैं 14 मई 2025 से। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं। क्या है ये अतिचारी गति? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अधिक गति से इतनी अधिक तेज गति से गति करने लगता है, चलने लगता है, तो उसे अतिचारी गति करते हैं। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं, अर्थात 30 डिग्री को वो क्रॉस करने में 1 वर्ष लगाते हैं। लेकिन वर्तमान गोचर में वो 1 वर्ष की जगह मात्र 5 महीने में 30 डिग्री गोचर कर लेंगे। अब ये देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर ही अतिचारी गोचर है, और ये केवल इसी 5 महीने अतिचारी गति नहीं करेंगे, आने वाले 8 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति करेंगे। अर्थात 2025 से लेकर 2033 तक अतिचारी गति में होंगे। और दूसरी और खतरनाक बात यह है कि शनि देव भी अतिचारी गति कर रहे हैं, और वो भी लगभग 8 वर्ष तक अतिचारी गति करेंगे। और वर्तमान में मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, मेष और वृषभ राशि पे आने वाले दिनों में गोचर करेंगे। ये तीनों राशि परिवर्तन करने वाली राशियां हैं, और इस कालखंड को विद्वान लोग युग परिवर्तनकारी घटनाओं के लिए जानकारी दे रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तनकारी है। समय बहुत तेजी से बदलेगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो समय है, 2033 के बाद ऐसा नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब गुरु और शनि दोनों ही अतिचारी गति करते हैं तो इसे शिव की समाधि का खुलना बताते हैं। अर्थात शिव समाधि खोल करके तांडव करके असुरों का विनाश करते हैं जब शनि और गुरु अतिचारी गति में होते हैं। तो आने वाले 8 वर्ष में पूरा का पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात आप 14 मई की तिथि से युग परिवर्तन का प्रारंभ समझिए। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का मिथुन राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो पहले तो जान लीजिए देवगुरु बृहस्पति का वो समय जब वो इस राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो 14 मई की रात में लगभग 10:30 बजे वो अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पर गोचर करने लगेंगे। यहाँ पर वो 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि पर गोचर करेंगे, और 5 दिसंबर से पुनः मिथुन राशि पर गोचर करने लगेंगे, और यहाँ पर 2 जून 2026 तक गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर क्या परिणाम लेकर के आए, आइए जानते समझते हैं। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी तत्वीय है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे आपके। अब ये जो मिथुन राशि है संवाद, कम्युनिकेशन की राशि है, संचार की राशि है। कालपुरुष की कुंडली में 3य भाव ये होता है, और यहां से कम्युनिकेशन देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवल देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जब इस पर गोचर करेंगे तो कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर रहते हैं उस भाव को दबा देते हैं, उस भाव से कुछ नेगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ ज्योतिषियों ने कहा है ये दीपक तले अंधेरा जैसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति को समझना होगा। देवगुरु बृहस्पति चूंकि भारी ग्रह हैं, पृथ्वी से काफी दूर हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि पृथ्वी से दूर हैं, अर्थात संसार से दूर रहने वाले ग्रह हैं। तो अब ये भारी भी हैं, तो जिस भाव पर बैठेंगे उस भाव को दबाते इसलिए हैं क्योंकि हम दबते जाते हैं। अर्थात उस भाव की जिम्मेदारी हमको उठानी होगी। उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को हम जब इग्नोर करेंगे तब देवगुरु बृहस्पति आपको विपरीत परिणाम देंगे। यदि हम अब उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदान का काम करेंगे। आपके राशि स्थान पर बैठ करके आपके शरीर को बढ़ाने का प्रयास। देवगुरु बृहस्पति ग्रोथ देते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, विकास करते, एक्सपेंड करते, विस्तार करते हैं। जिस भाव पर बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे।
तो यहां पर बैठेंगे तो शरीर का विस्तार देंगे, तो मिथुन राशि के जातकों का शरीर इस समय बल्की होने लगेगा, शरीर वेट गेन करने लगेगा, अर्थात वजन आपका बढ़ने लगेगा। कारण क्या है कि आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब, अर्थात अब आपकी जिम्मेदारी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, फिट रखने का। तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम में इसको बदल देंगे। अब आप मिथुन राशि के जातकों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने का जो भी प्रयास संभव है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, योगा, प्राणायाम, जिस भी प्रकार से आप कर सकें उसको करना ही होगा, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य में परेशानियां जरूर पैदा कर देंगे। तो पहले भाव से संबंधित जिम्मेदारी आपने अगर उठा ली तो शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपके विवेक बुद्धि को जागृत करेंगे, बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि की राशि पर ही बैठे तर्क, तो आपके तर्क और बुद्धि के साथ ज्ञान जुड़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब जुड़ जाएगा तो जबरदस्त आपको आइडियाज देंगे, क्योंकि आइडियाज का भी भाव यही है। कालपुरुष की कुंडली की तीसरी राशि यहां होती ना, तो तृतीय भाव आइडियाज के, तो आइडियाज, ग्रेट आइडियाज देंगे, बढ़िया। और देवगुरु बृहस्पति जब अच्छे परिणाम देंगे तो आइडिया देंगे सीमित मात्रा में, बुरे परिणाम देंगे तो असीमित मात्रा में आइडियाज दे देंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस भाव से संबंधित जिम्मेदारी यदि आप उठा लेते हैं, बार बार इस बात पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि हमें करना क्या है इन दिनों। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने आप को फिट रखने का प्रयास करिए और आइडियाज को एग्जीक्यूट करिए, अर्थात उसको कार्य रूप में परिणत करिए। अच्छे अच्छे आइडियाज आए लेकिन आप पड़े रहें आलस्य में, आप आईपीएल देखते रहें, तो क्या फायदा है इन सब चीज़ों का। उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करना होगा, ज्ञान को बुद्धि के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, अपने टारगेट्स को पूरा करना, आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस दिशा में आगे बढ़ना। साथ ही साथ ये चूंकि संचार की राशि है, संवाद की, कम्युनिकेशन की राशि है मिथुन राशि, तो जो यूट्यूबर हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक का से पे जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन सब के लिए ज़बरदस्त। आप काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी भी प्रकार की प्रीचिंग करते हैं, कथाकार हैं, उपदेश करते हैं, या आप योगिक कक्षाएं चलाते हैं योग आदि की, सब के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आया है। वरदान है, वरदान। ये अतिचारी गति करते हुए भी ये आपको जबरदस्त परिणाम देखें। ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति जब इस तरह हड़बड़ी में जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, 2.5 गुना तेज गति कर रहे हैं, 2.5 गुना तेज गति कर रहे हैं, तो कुछ छूटने का भी तो खतरा है, कुछ छूट न जाए। इसीलिए वो 18 अक्टूबर को 5 दिसंबर को पुनः आएंगे मिथुन राशि पे। पीछे कुछ छूट तो नहीं गया है, ये देखने आएंगे। तो हम अभी से ही अलर्ट रहें, कुछ छूटने न पाए, कोई काम बचा न रहने पाए, कोई जिम्मेदारी बची न रह पाए उस दिशा में, अर्थात कोई लापरवाही ना होने, क्योंकि छूटता तभी जब आप लापरवाही में होते हैं। तो तेज गति करिए, फास्ट मूवमेंट करिए, लेकिन कुछ छूटने न पाए, कुछ लापरवाही न होने पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं अमृतमयी दृष्टियां होती हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, जहां पर देखते उसका ग्रोथ करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके संतान भाव पर पड़ रही, शिक्षा, संतान, प्रेम, इसका ग्रोथ कराएंगे, संतान प्राप्ति की संभावना। देखिए भृगुनंदी नाड़ी में कहा गया, देवगुरु बृहस्पति को भृगु सूत्र में, भृगुनंदी नाड़ी में संतान और विवाह का कारक माना गया है। और वहीं भृगु सूत्र में भगवान महर्षि भृगु कहते हैं कि जब जब देवगुरु बृहस्पति राशि से गुजरेंगे या फिर संतान भाव, विवाह भाव से गुजरेंगे या उन पर दृष्टि डालेंगे, तो विवाह की संभावना और संतान की संभावना को प्रबल करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही, तो जो ऐसे मिथुन राशि के जातक जो संतान के लिए प्रयासरत थे, संतान की इच्छा रखते हैं, तो उनकी संतान की इच्छा पूरी होगी, बशर्ते कि उनकी कुंडली में भी दशा महादशाओं का अनुकूल क्रम चल रहा हो। यहाँ पर शिक्षा के लिए भी बहुत बेहतर है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी नॉलेज अपग्रेड करने का समय बहुत अच्छा है, आप शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर सकते हैं। संतान के पक्ष से अच्छे अच्छे समाचार आएंगे, संतान की करियर में भी ग्रोथ होता, उनकी लर्निंग में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़बरदस्त परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे शिक्षा और संतान के भाव से। देवगुरु बृहस्पति का जो 7वीं दृष्टि है आपके
सप्तम स्थान पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर। विवाह ऐसे जातक, जिन मिथुन राशि के जातक जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विवाह की संभावना को प्रबल करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि दशाएं अंतरदशाएं भी आपके विवाह कारक हों तो फिर देवगुरु बृहस्पति विवाह करा के ही दम लेंगे। विवाह के योग्य हैं, विवाह की इच्छा है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति विवाह कराने के लिए आएंगे। बिजनेस में ग्रोथ देंगे, व्यापार में ग्रोथ देंगे, व्यापार में बड़े स्टेप्स आप लेने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। और नए व्यापार का भी अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो ये समय बहुत सर्वोत्तम है। देवगुरु बृहस्पति व्यापार का विस्तार जरूर करेंगे। और पार्टनरशिप में भी यदि आपका व्यापार व्यवस्था, तो पार्टनर्स भी आपके बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण से व्यापार में बड़े स्तर की वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी। कालपुरुष की कुंडली में देखें और देवगुरु बृहस्पति को लग्न में देखें तो 9वां भाव देवगुरु बृहस्पति का भाव होता है। 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धार्मिक दृष्टि मानी जाती है, भक्ति की दृष्टि मानी जाती है, मंदिर की दृष्टि मानी जाती है। और यहाँ पर तो 9वें भाव पर ही पड़ेगी। तो फलतः देवगुरु बृहस्पति आपको संकेत कर रहे हैं मंदिर जाइए। ये भाग्य का भाव का भी भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो इसकी ग्रोथ चाहते हैं तो मंदिर जाइए, धर्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। और जितना ही मंदिर से, धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, पिता की सेवा और सम्मान करेंगे, आपका भाग्य बढ़ता हुआ चला जाएगा और भाग्य से ही बहुत बड़े काम आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति का लग्न में से गोचर करना कहा गया है शास्त्रों में, इसे एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस्तदा शुभा, अर्थात एक जीव कहा गया है ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को। अगर वो लग्न में आ जाए तो सारे योग शुभ हो जाते हैं। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वायद केंद्रस्थ बृहस्पति, पराशर ऋषि कहते हैं किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वायद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम एको हंत च केसरी। तो ये गुरु तो बहुत ही बली है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। और जबरदस्त इस बड़े उलटफेर में, इस बड़े परिवर्तनों के दौर में भी आपकी निरंतर ग्रोथ होती रहेगी। कुछ उपाय करने बहुत आवश्यक हैं। मैंने अभी तक देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को इतने सूक्ष्मता से इसीलिए समझाया है क्योंकि इसी सूक्ष्मता से ही आपके उपाय निकल के आते हैं। और ये उपाय अगर ऐसे हवा में बता दिए जाए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कपूर जला लीजिए, लौंग जला लीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक कि गोचर नक्षत्र आदि को सीधे से विश्लेषण नहीं किया जाएगा, उपाय नहीं आएगा। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ किसकी राशि पे गोचर कर रहे हैं? बुध की राशि पे। अब बुध के जो प्रत्यधि देवता कौन है? वो है भगवान महाविष्णु। और गुरु के भी जो प्रत्यधि देवता भगवान महाविष्णु कहा गया है कि परमात्मा ही गुरु रूप में होता है, अर्थात हरि ही गुरु होता है, हरि ही गुरु के रूप में हमारे होता है। तो यहां पर दोनों के प्रत्यधि देवता हो गए भगवान विष्णु। तो विष्णु की उपासना, अब विष्णु की उपासना क्या हो? विष्णु की उपासना है, सर्वोत्तम उपासना कहा गया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम कम से कम 2 बार करें, 3 बार कर सके तो सर्वोत्तम है। चमत्कारिक परिणाम लाने वाला ये विष्णु सहस्त्र नाम है। पूरा भाग्य बदल कर रख देता है देवगुरु बृहस्पति का ये उपाय। क्या? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। जो भी आपके लिए अनुकूल हो उन मंत्रों को जाप करें। और विष्णु सहस्त्र नाम तो अवश्यमेव आप उसका जाप करें कम से कम 2 बार। और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, मात्र इसी उपाय से ही देवगुरु बृहस्पति की इस अतिचारी गति का सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। और किसी भी एडवर्स इफेक्ट से, जो अतिचारी गति शनि और गुरु का चल रहा है, उस गति से आप बिल्कुल निरपेक्ष रहेंगे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।